दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी लंबे समय से एक बहुत ही ख़ास तरह के हथियार को बनाने की कोशिश जारी है और भारत द्वारा बनाए जा रहे इस हथियार को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, भारत की सैन्य क्षमता में अगले कुछ सालों में एक ऐसे स्वदेशी ड्रोन की शक्ति जुड़ने वाली है जो अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई पर उड़ सकेगा। इस ड्रोन के निर्माण में काफ़ी तेज़ी आई है और अगले 3 से 5 सालों में इसे भारतीय सेनाओं की सेवाओं में शामिल कर लिया जाएगा। इस ड्रोन को इन्फिनिटी नाम दिया गया है और यह सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर चलता है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह 65,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 90 दिनों तक उड़ सकता है। यह ड्रोन भारत के ड्रोन वॉरफेयर प्रोग्राम कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का अहम हिस्सा है। कैट्स के 4 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग उपयोग किया जाएगा या फिर एक साथ एक ही टीम में इन सब को शामिल किया जा सकता है ताकि वक्त आने पर इन सब से एक साथ दुश्मन पर हमला किया जा सके। इन पर काम की शुरुआत साल 2018 में किया गया था। कैट्स वॉरियर DRDO के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही है। HAL के कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। ये वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करती हैं, यानी रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। कैट्स हंटर, अगर हम बात करें कैट्स हंटर की यानी इसके दूसरे वेरिएंट की, तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का है। यह भी PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन से उड़ता है। इसका डिज़ाइन मिसाइल की तरह बताया जाता है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर या सुखोई 30 MKI में भी लगा सकती है। इसका विंग मुड़ सकते हैं। यह 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या खुद ही एक आत्मघाती हथियार भी बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से लेकर 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद यह वापस भी लौट सकती है। यह दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में माहिर है। अब बात करते हैं इसके तीसरे वेरिएंट की यानी कैट्स अल्फा की। कैट्स अल्फा स्वॉर्म अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वॉर्म नाम से जाना जाता है। यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया जाए तो यह दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। यह 5 से 8 किलोमीटर के विस्फोटक को लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 1 से 2 मीटर लंबी है और इसका वजन 25 किलोग्राम का है। इसे फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट्स में 24 अल्फा S ड्रोन लगाए जा सकते हैं, जबकि सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। अब बात करते हैं असली वाले कैट्स इन्फिनिटी की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस ड्रोन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के स्टार्टअप न्यू स्पेस के साथ मिलकर कर रही है। यह स्टार्टअप कंपनी कटिंग एज ड्रोन तकनीक पर काम करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का यह भी कहना है कि इन्फिनिटी ड्रोन बस मिलिट्री ऑपरेशन में ही सहायक नहीं होगा, बल्कि आपदा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी और प्राकृतिक स्रोतों के प्रबंधन से जुड़ी सेवाएं देने के लिए अपनी इंफ्रारेड और इमेजिंग पेलोड तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकती है। इसे राहत बचाव कार्यों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से तटीय जल मार्गों पर नज़र रखने के लिए जहाजरानी मंत्रालय की ओर से तैनात भी किया जा सकता है। एक सामान्य सैटेलाइट को बनाने, लॉन्च करने और उसे ऑपरेट करने में जितनी लागत लगती है, उससे काफ़ी कम में ऑपरेशनल कॉस्ट पर बना इन्फिनिटी जैसा सिस्टम 4G और 5G सेवाओं की क्षमता को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को ज़मीन से आकाश में शिफ्ट किया जा सकता है। इस ड्रोन में अलग अलग तरह के सेंसर लगे हुए हैं, जिनमें एक एक्सलेंट सिंथेटिक अपर्चर रडार भी शामिल है। इन्फिनिटी हवा में उड़ते हुए दुश्मन क्षेत्र के अंदर स्थित टारगेट पर नज़र रख सकेगा।
और अटैक मिशन को अंजाम देने वाले दूसरे भारतीय ड्रोन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अटैक करने वाले ड्रोन से एक लाइव वीडियो का फीड नीचे ग्राउंड पर भी मॉनिटरिंग स्टेशन पर भेज सकेगा। इससे मानव रहित ड्रोन अटैक के मिशन में विजुअल कन्फर्मेशन मिलने में आसानी होगी। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में भारत के पास ऐसा कोई वीडियो नहीं था, जिसके चलते इस मिशन की सफलता को लेकर बहुत से सवाल उठे थे। इन्फिनिटी को जाइफर सोलर इलेक्ट्रिक स्ट्रेटोस्फेरिक अनमैन्ड एरियल सिस्टम की श्रेणी के ड्रोन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम के बिल्डर एयरबस का कहना है कि उसके सिस्टम में मौसम और एयर ट्रैफिक की बाधाओं से ऊपर 70,000 फीट की ऊंचाई पर महीनों तक उड़ते रहने की क्षमता है, जबकि हमारा इन्फिनिटी ड्रोन 60,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीनों तक लगातार उड़ान भर सकता है। यानी हमारा यह ड्रोन अमेरिका के ड्रोन से भी कई गुना बेहतर होगा। अब उम्मीद की जा रही है कि इसका परीक्षण इसी साल के अंत तक हो सकता है। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो इसे जल्द से जल्द हमारी सेनाओं में शामिल कर दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान छोड़ो, चीन भी भारत के अंदर घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, आपका भारत के इस नए ड्रोन पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।